आपका सीने रिकैप चैनल में स्वागत है एक और नई फिल्म के साथ। फिल्म की शुरुआत एना द्वारा अपनी बहन और बहनोई से कला के महत्व और अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलने के सपने के बारे में बात करने से होती है। हालांकि उसका बहनोई उसे बीच में रोकता है और कहता है कि कला बकवास है और भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकती। वो बताता है कि एना ने एक कला विद्यालय से स्नातक किया है, लेकिन अब एक आर्ट गैलरी में कर्मचारी के रूप में काम करती है और उसे इतना मासिक वेतन मिलता है कि वो एक अपार्टमेंट किराए पर नहीं ले सकती। एना बताती है कि न्यूयॉर्क में जीवन महंगा है और उसकी उम्र के कई युवा लोगों को इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि उसके जीजा उसकी उपस्थिति से असहज है और उसे रहने के लिए दूसरा अपार्टमेंट खोजने के लिए कहता है। अपने जीजा के शब्दों से परेशान होकर एना माफी मांगती है और जितनी जल्दी हो सके अपार्टमेंट छोड़ने का वादा करती है। फिर वो आर्ट गैलरी में अपनी नौकरी पर जाती है, जहां लाखों डॉलर की पेंटिंग्स बेचने के लिए नीलामी आयोजित की जाएगी। क्लेयर नाम की गैलरी मैनेजर ने कर्मचारियों को नीलामी में कोई गलती न करने की चेतावनी दी। उसने एना के कपड़ों पर दाग देखे और उसे मेहमानों का स्वागत करने के लिए सामने के दरवाजे पर खड़ा करने का काम सौंपा और सजा के तौर पर कला पेंटिंग के कैटलॉग वितरित करने का अपना कार्य पूरा करने के बाद एना अपने कार्यालय में लौटती है और अपने सहकर्मी एमी को जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताती है। वो अपनी गैलरी खोलने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन उसे लगता है कि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं हैं। कला पेंटिंग कैटलॉग के माध्यम से जाने पर उसे एक टाइप का पता चलता है, जिसमें कहा गया है कि एक पेंटिंग तेल में बनाई गई है, जबकि यह वास्तव में एक्रेलिक में बनाई गई है। एना अपने प्रबंधक क्लेयर को टाइप के बारे में सूचित करती है और क्लेयर जानकारी को सही करती है। नीलामी शुरू होने से पहले क्लेयर गलती के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को डांटती है, पेंटिंग की ऊंची कीमत और ग्राहकों के संभावित नुकसान और प्रदर्शनी के बंद होने पर जोर देती है, अगर एना के हस्तक्षेप के लिए नहीं। शाम को जब क्लेयर पहली बार कर्मचारियों के सामने उसकी तारीफ करती है तो एना को खुद पर गर्व महसूस होता है। एना अपनी बहन और बहनोई को उसके बारे में नकारात्मक बातें करते हुए सुनती है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाती कि उनका क्या मतलब है। वो सो जाती है और अगले दिन सीएलए से एक कॉल आती है, जिससे वो हैरान हो जाती है। क्लेयर एना को बताती है कि उसने उसे लंदन की यात्रा करने और नीलामी बिक्री की देखरेख में मदद करने के लिए चुना है। एना खबर सुनकर बहुत खुश होती है और यात्रा की तारीख के बारे में पूछती है। सीएलए बताती है कि विमान 2 घंटे में रवाना होगा। एना जल्दी से अपना सूटकेस पैक करती है और हवाई अड्डे पर अपनी बहन और बहनोई की संतुष्टि को देखती है। एना ये जानकर हैरान हो जाती है कि रेनी और सुसेट, 2 लड़कियां जिन्हें वो काम पर नापसंद करती है, उसके साथ यात्रा करेगी। रेनी और सुसेट एना के साथ अहंकारी व्यवहार करती हैं। एना को पता चलता है कि उनके उच्च पदों पर उन्होंने बिजनेस क्लास की सीटों वाला विमान बुक किया है, जबकि वो इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेगी। एक सहानुभूतिपूर्ण हवाई अड्डे के कर्मचारी ने एना को खुश करने का फैसला किया और उसके लिए बिजनेस क्लास में सीट की व्यवस्था करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत खुश एना ने कर्मचारी को धन्यवाद दिया और फिर हवाई अड्डे पर जाने से पहले हेयर ड्रेसर के पास गई। एना को एक नर्व रैकिंग फोन कॉल आया और गलती से एक युवक पर जूस गिर गया। वो माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो विमान में चढ़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एना अपने व्यवसाय के बारे में खुश महसूस करती है। क्लास की सीट पर वो चौंक जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वही युवक जिस पर उसने जूस गिराया था उसके बगल में बैठा है। विलियम नाम का युवक एना को याद करता है और उसे आश्वस्त करता है कि वो उससे नाराज नहीं है। वो बताता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनियों में से एक का मालिक है और एना से लंदन की यात्रा करने का कारण पूछता है। एना बताती है कि वो कला के क्षेत्र में काम करती है और काम के लिए यात्रा कर रही है। विलियम एना को बताता है कि वो अपनी मां के जन्मदिन में शामिल होने के लिए लंदन जा रहा है। वह एना को पहचानता है, विमान में चढ़ता है और बताता है कि उसकी मां उसके स्वागत समारोह में थी। वो एना से उसके आने का कारण पूछता है और वो बताती है कि वो कला के क्षेत्र में काम करती है। विलियम की मां एना के व्यक्तित्व की सराहना करती है और उसे होटल में अपनी कार में उनके साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। एना इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, क्योंकि कार की सवारी के दौरान उसके पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं हैं। एना विलियम की मां से उसके काम के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वो विज्ञापन में काम करती थी और अपनी युवावस्था में प्रसिद्ध थी। जवाब में एना झूठ बोलती है और दावा करती है कि वो एक आर्ट गैलरी निदेशक के रूप में भी प्रसिद्ध और सफल है। होटल पहुंचने पर विलियम शहर का दौरा करने का सुझाव देता है, लेकिन एना माफी मांगती है और अपने काम की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करती है। हालांकि विलियम की मां एना का फोन नंबर लेती है और उसके प्रति दयालुता व्यक्त करती है। एना उसे धन्यवाद देती है और होटल में प्रवेश करने से पहले उन्हें विदा देती है। एना को आश्चर्य होता है जब वो क्लेयर के कमरे में प्रवेश करती है और उसका शानदार रूप देखती है। क्लेयर उसे बताती है कि वे उसी होटल में नहीं रहेंगे क्योंकि सीएलए ने एक सस्ता विकल्प बुक किया है। इसके अलावा क्लेयर ने खुलासा किया कि वो रोम की यात्रा करेगी और नीलामी की तैयारी में मदद करने के लिए एना को रेनी और सुसेट के साथ छोड़ देती है। क्लेयर एना को नीलामी में बेची जाने वाली सभी पेंटिंग्स की एक बड़ी सूची प्रदान करती है। वो एना से पेंटिंग्स और उनकी कीमतों की समीक्षा करने के लिए कहती है। फिर एना रेनी के कार्यालय में जाती है, जहां वो और सुसेट उसे 5 मिनट में एक स्टाफ मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए कहती है और मीटिंग के दौरान चुप रहने का निर्देश देती है। मीटिंग के दौरान
दूसरी शाखा के निदेशक सिटी ऑफ लंदन आर्ट गैलरी अर्नोल्ड ने आगामी नीलामी की घोषणा करके कर्मचारियों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण और मूल्यवान चित्रों का संग्रह शामिल था जो वर्षों से नहीं बिके थे। अर्नोल्ड ने नीलामी के महत्व पर जोर दिया और कर्मचारियों को बैठक के बाद कोई गलती न करने की चेतावनी दी। एना अपने कार्यालय में लौटती है, जो रेनी और सुजेट के कार्यालय की तुलना में पुराना और घिसा हुआ दिखाई देता है। उसे विलियम की मां से एक ध्वनि संदेश प्राप्त होता है, जो अपनी कार में अपना कंप्यूटर भूल गई है। वह एना को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करती है और कंप्यूटर वापस ले आती है। एना अपना काम समाप्त करती है और होटल जाती है, जहां उसे उसका पुराना रूप दिखाई देता है। वह अपनी मित्र एमी को बुलाती है और विलियम और उसकी मां के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताती है। एना एमी के सामने स्वीकार करती है कि उसे न्यूयॉर्क में आर्ट गैलरी की निदेशक होने के बारे में उनसे झूठ बोलने के लिए दोषी महसूस होता है और स्वीकार करती है कि वह एक साधारण कर्मचारी है। फिर वो विलियम की मां की जन्मदिन की पार्टी में जाती है और पार्टी में आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करती है। विलियम एना को अपनी मां की मित्र से मिलवाता है। जूलियन मार्क्स और एना खुद को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में पाकर आश्चर्यचकित हैं। वो जूलियन की कलाकृति की प्रशंसा करती हैं। अचानक क्लेयर एक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए शेक्सपियर के नाटक के लिए 2 टिकटों के लिए तत्काल अनुरोध के साथ कॉल करती है। एना जूलियन की मदद मांगती है, लेकिन विलियम की मां हस्तक्षेप करती है और एना को अपने कमरे के दौरे पर ले जाने से पहले अगली सुबह टिकट प्रदान करने का वादा करती है। एना विलियम्स मां के बेडरूम में कई मूल चित्रों को देखकर चकित है। विलियम की मां ने खुलासा किया कि वो 3 कलाकारों से विवाहित थी और पूछताछ करती है। नीलामी के बारे में एना देखरेख कर रही है। एना ने उल्लेख किया कि इसे ओरेंस कहा जाता है और विलियम की मां आश्चर्यचकित दिखाई देती है, क्योंकि यह वही नीलामी है जहां उसके दिवंगत पति की पेंटिंग बेची जाएगी। एना को अंततः पता चलता है कि विलियम के मृतक सौतेले पिता वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में अर्नोल्ड ने स्टाफ मीटिंग में बात की थी और उन्हें चेतावनी दी थी कि वे अपनी कलाकृति को बेचने में कोई गलती न करें। विलियम की मां ने एना को ये बताया और क्लेयर प्लेस में अपने दिवंगत पति की पेंटिंग की बिक्री की निगरानी करने की पेशकश की। एना ने मना कर दिया, क्लेयर के साथ समस्याओं से बचने की अपनी इच्छा का हवाला देते हुए। अगले दिन एना को विलियम से एक संदेश मिलता है जिसमें वो उसे फुटबॉल मैदान में मिलने के लिए कहता है ताकि वो शेक्सपियर के नाटक के लिए 2 टिकट दे सके। जब वे मिलते हैं, एना को पता चलता है कि काम पर जाने से पहले विलियम छोटे बच्चों को कोचिंग दे रहा है। वो साथ में दोपहर का भोजन करने का सुझाव देता है, लेकिन एना व्यस्त होने का दावा करते हुए मना कर देती है। वह टिकट लेती है और चली जाती है। एना फिर टिकट क्लेयर को देती है, जो उसे व्यक्त करती है। एना की कड़ी मेहनत से खुश और उस रात बाद में काम पर उसे बढ़ावा देने का वादा, एना विलियम्स की मां की आर्ट गैलरी में उद्घाटन पार्टी में भाग लेती है। जब तक क्लेयर, रेनी और सुसेट अप्रत्याशित रूप से नहीं आ जाते हैं ताकि उन्हें देखा न जा सके, एना विलियम की मां से झूठ बोलती है कि वो थकी हुई है और जल्दी से गैलरी से बाहर निकल जाती है। विलियम उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। एना विलियम से झूठ बोलती है कि वो थकी हुई है। विलियम शाम को कहीं और जारी रखने का सुझाव देता है और वे एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां वे नृत्य करते हैं और आनंद लेते हैं। शाम के अंत में एक साथ उनका समय बिताने के बाद विलियम एना को अपने होटल में ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन वो संदेह से बचने के लिए पुराने होटल को देखकर घबरा जाती है जहां वो रह रही है। एना प्रवेश करने से पहले पुराने होटल से क्लेयर के लग्जरी होटल में अपना गंतव्य बदल देती है। विलियम एना से अपने प्यार को कबूल करता है, जो खुश दिखाई देती है, लेकिन साथ ही डरती है कि वो अगले कुछ दिनों में अपनी नौकरी के बारे में उसके झूठ को जान लेगा। उनका रिश्ता विकसित होता है क्योंकि वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं। एना विलियम से पूछती है कि उसने एना को क्यों चुना। वो उससे सगाई करने के लिए कहता है और वो उसकी शालीनता की प्रशंसा करते हुए जवाब देता है और बताता है कि वो अन्य अमीर लड़कियों से कैसे अलग है। एना घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी गरीबी ही उसे शालीन दिखने के लिए मजबूर करती है। वो विषय बदल देती है और उसकी नौकरी में भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछती है। विलियम उसे ये बताकर आश्चर्यचकित करता है कि उसने उसके साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया है। एना विलियम के इरादों की ईमानदारी पर खुश होती है, लेकिन उसे डर है कि उसके बारे में सच्चाई का पता चलने पर उसके प्रति उसका सम्मान बदल जाएगा। पृष्ठभूमि वो नीलामी घर में काम करने जाती है जहां सीएलए उसकी मेहनत की प्रशंसा करता है और उसे पदोन्नति देकर आश्चर्यचकित करता है, उसे एकमात्र योग्य कर्मचारी मानते हुए। हालांकि उनकी बातचीत में रेनी द्वारा बाधा डाली जाती है, जो क्लेयर को सूचित करती है कि विलियम की मां ने नीलामी को रद्द करने का फैसला किया है जहां उसके पति की पेंटिंग बेची जानी थी। ये क्लेयर और पूरे स्टाफ को चौंका देता है। अचानक विलियम नीलामी घर में आता है और एना इस बात से नाराज होती है कि उसने उसे अपनी यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया। एना अपना गुस्सा व्यक्त करती है। नीलामी को रद्द करने के अपनी मां के निर्णय पर विलियम उसे आश्वस्त करता है कि निर्णय पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। एना ये समझाने की कोशिश करती है कि नीलामी ही उनकी सफलता की एकमात्र उम्मीद है और इसे रद्द करने से काफी नुकसान होगा। विलियम को लगता है कि एना उसके साथ केवल अपने काम के फायदे के लिए रिश्ते में है और कहती है कि वो शोषण और धोखाधड़ी पर आधारित रिश्ते को जारी नहीं रख सकता। वह वहां से चला जाता है। एना अपने काम पर लौटती है और देखती है कि विलियम की मां के साथ उसकी तस्वीरें लीक हो गई हैं।
हर जगह प्रदर्शित। उसके दिन में एक और आश्चर्य जोड़ते हुए क्लेयर ने एना को फोन किया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि एना ने उसके सामने कबूल किया कि उसने कोई और होने का नाटक किया क्योंकि वो लोगों की प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करना चाहती थी। वो क्लेयर से माफी मांगती है, लेकिन क्लेयर उसकी माफी स्वीकार नहीं करती है और उसे बताती है कि उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। एना आंसुओं के साथ वहां से चली जाती है, फिर पार्क में अकेली बैठ जाती है और अपनी बहन को फोन करके उसे सब कुछ बताती है जो हुआ। वो उसे बताती है, बहन को बताया कि वो कल न्यूयॉर्क लौट आएगी। हालांकि उसकी बहन ने उसे ये बताकर चौंका दिया कि वो अपार्टमेंट में एक नया कुत्ता ले आई है और माफी भी मांगी है क्योंकि एना के पास अब वहां सोने के लिए जगह नहीं है। कुत्ते ने उसकी जगह ले ली है। एना को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी बहन एक इंसान से ज्यादा एक जानवर को पसंद करती है। हताश महसूस करते हुए वो विलियम की माँ के सामने सच्चाई कबूल करने का फैसला करती है। वो उसे बताती है कि वो सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है और उसका वेतन एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। एना झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो एक दिन के लिए भी एक अमीर व्यक्ति के जीवन का अनुभव करना चाहती थी। हालांकि विलियम की मां ने उसकी सराहना करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। विलियम की मां ने खुलासा किया कि उन्हें एना पर गर्व है क्योंकि वो सभी को मूर्ख बनाने में कामयाब रही। वो स्वीकार करती है कि उसने भी अपनी युवावस्था में ऐसा ही किया था क्योंकि उसका मानना था कि अंत साधनों को सही ठहराता है। फिर वो एना को फिर से आश्चर्यचकित करती है, ये घोषणा करके कि वो नीलामी को रद्द नहीं करेगी। ये पता चलता है कि उसने जो किया वो सिर्फ खरीदारों को लुभाने और अपने दिवंगत पति की पेंटिंग्स को बेचने के लिए एक विपणन योजना थी। वो कीमत जो वो चाहती है। एना विलियम्स की मां के शब्दों से चकित है। विलियम्स की मां एना से कहती है कि वो उनके आने पर नीलामी घर में उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। विलियम की मां क्लेयर को बताती है कि उसने इस शर्त पर नीलामी को रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है कि एना नीलामी के दिन उसकी कला चित्रों की बिक्री की निगरानी करेगी। पेंटिंग अपेक्षित मूल्य से अधिक पर बिकती है और नीलामी समाप्त होने के बाद एना खुद पर गर्व महसूस करती है। एना विलियम से मिलती है और उससे माफी मांगती है, हालांकि विलियम पहले ही उसे बेच चुका था। अपनी मां के माध्यम से एना के बारे में सच्चाई का पता चलता है और वो उसे धोखा देने के लिए उसे माफ करने में असमर्थ लगता है। एना विलियम को आश्वस्त करती है कि उसने उसके करीब आने के लिए झूठ बोला क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो जानता कि वो सिर्फ एक खराब कर्मचारी है तो वो उसकी परवाह नहीं करेगा। विलियम एना को जवाब देता है कि वो अपने सोचने के तरीके में गलत है क्योंकि वो उसकी झूठी संपत्ति के लिए उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन उसके मजबूत व्यक्तित्व के कारण वो उसे अलविदा कहता है। और 3 घंटे बाद हम एना को विमान में देखते हैं क्योंकि वो न्यूयॉर्क लौटने का फैसला करती है। वो उदास दिखती है क्योंकि उसने विलियम का प्यार खो दिया है। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि एना ने आखिरकार अपनी कला गैलरी खोलने का सपना साकार कर लिया है और उसे काम पर पदोन्नत कर दिया गया है। हालांकि वो अभी भी दुखी महसूस करती है क्योंकि विलियम उसके साथ नहीं है। वो अपनी दोस्त एमी को बताती है जो उसे खुश करने के लिए कहीं और रात बिताने का सुझाव देती है। एना माफी मांगती है और उसे बताती है कि प्रदर्शनी की उद्घाटन रात के बाद वो थक गई है। एना विलियम के आगमन से आश्चर्यचकित है और वो उसे देखकर बहुत खुश है। वो उससे पूछती है कि क्यों वो न्यूयॉर्क आता है और विलियम ये कहकर जवाब देता है कि वो उसे उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर अकेला नहीं छोड़ सकता। वे करीब आ जाते हैं और फिल्म के अंत में एना विलियम को अपने नए अपार्टमेंट में ले जाती है जिसे वो अपनी सफलता के कारण खरीद पाई थी।